A very good evening to all. Welcome to the Sniper Defense Academy YouTube channel, the one and only institution in West UP which is providing you the best and affordable quality education for defense competitive exam. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो we have two modes, that is one is online and one is offline. ऑफलाइन हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप गंगानगर जो लोकेटेड है हमारी नियर IMT डिवाइडर रोड उस ब्रांच में आइए, कांटेक्ट करिए, पूरा एनालिसिस करिए, उसके बाद अपने बच्चे को एडमिट करवाइए और एडमिशन करवाने के बाद आप उसका जो रिजल्ट होगा उससे 100% सेटिस्फाइड होंगे, ये हमारी एश्योरिटी है। अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इश्यूज़ तो आप ऑनलाइन जुड़िए। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं आप, जिस स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से। वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करिएगा और अपना आप को रजिस्टर करने के बाद अफोर्डेबल कोर्सेज़ को परचेज़ करिएगा। अगर आप ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हमारी यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मैथ्स, इंग्लिश और जीके कॉन्टीन्यूसली ले रहे हैं डेली क्लासेस, ठीक है। और मैथ्स में हमारी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ चल रही है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आज के बच्चों को अभी भी जो सैनिक स्कूल और RMS RIMC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, बट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मैराथन क्लास, ठीक है, विच इज़ रनिंग बाय द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मैं ऋषभ देशवाल विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करता हूँ अपनी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ के सेशन नंबर 5th और 6th में भी, वॉट एवर, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था बच्चों, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है? दिस इज नथिंग, दिस इज अ सक्सेसिव इंक्रीमेंट इफ वी हैव applying basically the increment 2 times. The formula is simply x plus y plus xy upon 100. फॉर्मूले से भी नहीं आप अगर जानते हैं तो मैंने बोला था 100 मान के कर सकते हैं आप। 100 लीजिए, 20% इंक्रीज किया तो 120 हो गया, उसका 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया आपका 120 का 24 हो गया, तो बेसिकली 144 हो गया, ठीक है। अब इससे आपको मैं बताना चाहता था, मैंने जो पिछली बार भी लिंक किया था, बेसिकली क्या लिंक किया था, ये जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है ये कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ये क्या है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आपके काफ़ी क्वेश्चन भी करवाए थे। सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होता है? सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है आपका डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। तो अगर आपको परसेंटेज अच्छे से क्लियर है तो 2 टॉपिक तो आपके यहीं से क्लियर हो गए। कौन कौन सा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, 2 चैप्टर जो अपना आप में अर्थमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI। क्यों? हमने पूरा CI पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट हम, और हमने क्या देखा, अगर हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट करेंगे बेसिकली तो वो ब्याज पे ब्याज ही तो है और वही हमें बैंक देता है। सपोज करिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? ओवरऑल आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, या ओवरऑल अमाउंट कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए पहले साल ये हमें मिला, पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। वही तो बेसिकली हमारा क्या है, यही तो CI है। ये CI और SI का डिफरेंस ही तो आता है, ये भी मैं आपको बता चुका था कि ये क्या है आपका CI और SI का डिफरेंस, क्योंकि SI आपका कम होगा फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम और CI आपका ज़्यादा होगा। उनका जो डिफरेंस होगा वो CI और SI का डिफरेंस होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 10 + 10 20, और आपका ये हो गया x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, वो हो गया आपका 1। तो ओवरऑल जो CI हुआ हमारा 2 साल में हमें कितना % ब्याज मिलेगा? 21%। कितना % ब्याज मिलेगा? 21%। अगर वो आपसे पूछ लेता है 100 रुपये पे इन्वेस्ट करने पे ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंड ही होगा ऑब्वियसली, बैंक में जमा करोगे तो, ठीक है। तो 100 का 21% कितना हो जाएगा? 21। 100 का 21% कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब हमें कितना इंटरेस्ट मिला? हमें इंटरेस्ट मिला 21 रुपये। कितना मिला? 21 रुपये। अब देखिए अगर वो पूछ लेता अमाउंट कितना मिला, तो भाई 100 पे 21 रुपये मिले तो टोटल मिले कितने पैसे हमें? 121 रुपये। टोटल मिले कितने पैसे? 121 रुपये, और यही हमारा अमाउंट है। या आप ये भी कह सकते थे कि हमें 100 रुपये पे या किसी भी सम ऑफ मनी पे जितना आपने इन्वेस्ट किया है, हमें अमाउंट जो मिलेगा 21% ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना मिला होगा? 121%। कितना मिला होगा? 121%। क्यों? क्योंकि 21% का मतलब क्या होता है? 21/100, 21/100, तो ये
जो ब्याज मिल रहा है आपको ये आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे तो मिल रहा है, ये जो ब्याज मिल रहा है आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे तो मिल रहा है। और 100 क्या है हमारा, ये 100 है हमारा ये प्रिंसिपल, 100 क्या है हमारा प्रिंसिपल, और इस पे 21 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल कितना मिला भाई 121, टोटल कितना मिला 121। तो ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपकी ये चीज़ क्लियर है तो आपका CI क्लियर है, ठीक है, आपका डिस्काउंट क्लियर है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाते हैं, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज इन द सेंस कि मैं इसको बढ़ाने की बजाय अब घटा देता हूँ। क्या घटा देता हूँ कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, पर वो 100 रुपये जो इन्वेस्ट किए ना, आपने इन्वेस्ट नहीं है, आपने कहीं 100 रुपये लगाए, अब आपको 10% हर साल उस 2 साल के लिए 10% उस पर कम मिलेगा, 2 साल के लिए 10% करके कम मिलेगा। तो देखिए 10% कम मिला पहले, फिर 10% कम मिला, ठीक है, तो ओवरऑल मिला कितना आपको, ये देखिए -x -y। मैंने बोला था ना कि आपका अगर घट रही है कोई चीज़ तो उसी फॉर्मूले में माइनस लगा देना, और अगर चीज़ बढ़ रही है तो उसी फॉर्मूले में क्या कर देना, प्लस लगा देना। तो -x -y प्लस xy अपॉन 100 प्लस xy अपॉन 100। तो देखिए -x -y मतलब -10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका ये कितना हो गया -20 और प्लस का 1, तो ओवरऑल घटा कितना आपका ये -19। कितना डिस्काउंट हो रहा है ओवरऑल आपको साल में, -19, मतलब -19 हो रहा है, मतलब 100 पे आपका 19 कम होगा, 100 पे आपका 19 कम होगा, तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा कितना 71, आपको मिलेगा कितना 71। तो ये क्या है, ये डिस्काउंट ही तो है बच्चों, ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट ही तो है, एक बार पहले 10% का डिस्काउंट, एक बार 10% का डिस्काउंट। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से बोल देता हूँ कि भाई 100 रुपये की टी शर्ट थी मार्केट में, कोई टी शर्ट थी 100 रुपये की, और वो जो 100 रुपये की टी शर्ट थी मार्केट में, आपने शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे टी शर्ट लेनी है, उसने बोला भैया दिवाली ऑफर चल रहा है 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। फिर उसने बोला भैया और कम दो, मैं इतना ज़्यादा महंगा नहीं खरीदूंगा, तो उसने बोला चलो 10% में आपको अपना पर्सनल डिस्काउंट दे देता हूँ, तो मैं 2 डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ओवरऑल कितना उसने डिस्काउंट दिया, ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया उसने 19% का, ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया उसने 19% का डिस्काउंट दिया, और 19% का डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने में टी शर्ट पड़ी, वो 71 में, कितने में टी शर्ट पड़ी, वो 71 में। पर ये जो 100 रुपये हैं आपके, ये एक्चुअल में है क्या, ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो टी शर्ट आई होगी आपकी फैक्ट्री से, वो टी शर्ट आपकी फैक्ट्री से आने के बाद खाली 100 रुपये की नहीं होगी, वो मतलब कितने की होगी, वो सपोज करो वो 50 रुपये की पड़ी होगी किसी रिटेलर को, और रिटेलर ने उस पर एक लिस्ट प्राइस चिपका दिया कितना कि ये टी शर्ट है 100 की, और उसने जो डिस्काउंट दिया उसे वो किस पे दिया आपको, वो डिस्काउंट जो दिया उसने वो किस पे दिया आपको 100 रुपये पे, फिर भी उसे प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया भाई, 50 की पड़ी थी उसे टी शर्ट, ठीक है, और कितने की बेच दी उसने 71 की, तो प्रॉफिट कितना हो गया 21 का, कितना 21 का, और कितने पे 50 पे, तो इंटू 100 42% का प्रॉफिट अब भी कमा रहा है, और आप खुश हो जाते हो कि मैं 2 डिस्काउंट लेके आ गया, आप बहुत खुश हो के आते हो कि मैं 2 डिस्काउंट लेकर आ गया। बट ऐसा होता नहीं है, ये मार्क प्राइस जो होता है ये एक्चुअल प्राइस नहीं होता, ये मार्कअप कर देता है वो अपने हिसाब से, उसे पता है कस्टमर को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, ल्यूक्रेटिव प्राइस दे सकते हैं, बट उसके बाद भी हमें मार्जिन अपना बेसिकली निकालना है। सभी को क्लियर है, ठीक है, क्लियर टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जय हिंद, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें डिस्काउंट वाले में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर यही चीज़ मैं 3 बार कर दूँ कॉन्जिक्यूटिवली, कैसे, आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, फिर 10%, ये 10% डिस्काउंट दिवाली का दे दिया, ये 10% डिस्काउंट आपने अपना पर्सनल दे दिया, और ये 10% आपने पुराना कस्टमर होने की वजह से दे दिया, आपने 3 डिस्काउंट दे दिए। कितने डिस्काउंट दे दिए, 3 डिस्काउंट। आपको ध्यान होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड, और नीचे था आपका 10,000। देखिए अगर डेटा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप ये लगा दो, तो आप
ये फॉर्मूला लगा दो अगर आपको लगता है डेटा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट अगर डेटा इजी है, जैसे इस वाले की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे डेटा इजी है, तो आप रेशो मेथड से इसे करेंगे। कोई चीज़ थी, आपने क्या करा, 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वो 10 की थी, एक कम करके दे दी उस पर, तो कितने की दी, 9 की। फिर दूसरे साल के लिए भी उसने क्या करा, 10 की दी, 9 की। फिर तीसरा भी दिया आपने उसने 9 की। तो ओवरऑल देखिए कितने में दी, वो चीज़ थी 1000 की, कितने की, 1000 की, और ओवरऑल आपने दी कितने में, 729 में। कितने में दी, 729 में, क्योंकि 9 का क्यूब सभी को याद है और आपका 10 का क्यूब भी सभी को याद है। तो अब ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 10% आप यहाँ डालेंगे। और दूसरी चीज़, ये फॉर्मूले में प्लस है, आपको हर जगह माइनस लेके चलना, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। अगर वो इंक्रीमेंट होता तो आप पॉजिटिव लेके चलते, सीआई बोलता अगर वो, इसी चीज़ को सीआई और डिस्काउंट को आपको कंपेयर करके चलना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे यहाँ से कि आपको वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज घुमा दे, आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, डिस्काउंट और सीआई, डिस्काउंट और सीआई। अब देखिए अगर वो कहता कि 10% ब्याज दिया पहले साल के लिए, 10% ब्याज दिया दूसरे साल के लिए, मतलब इंटरेस्ट, और 10% तीसरे साल के लिए, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देते। और यहाँ पे क्या हो जाता, अगर रेशो वाले मेथड से करते तो 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है, फिर अगले साल भी 10 से 11 हो रही है, फिर अगले साल भी 10 से 11 हो रही है, तो 11 का क्यूब आ जाता 1331, और 10 का क्यूब आ जाता 1000। तो 1000 से वो कितनी बढ़ गई थी, 1331 हो गई थी, मतलब 331 बढ़ गई थी। यहाँ पे डिस्काउंट है तो कितना घट गया, वो आपका 1000 से 729 घट गई, 1000 से 729 घट गई। तो बेसिकली घटी कितनी वो, तो देखिए 730 प्लस 70 कितना हो गया, 800, और 800 प्लस 200 आपका 1000 हो गया, और आप एक और बढ़ा दीजिए तो 241, कितना हो गया, 241 घटा, कितना घटा, 241। ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, 241 से आएगा ना बच्चों, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। सॉरी 281 आएगा ये, है ना, 271, ये आपका एक 30 हो गया, 70 800, और 200 270, और एक 71, ये 271 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 271। तो ये जो 271 का आपको डिस्काउंट मिला है, मतलब कोई चीज़ 1000 रुपये की थी बेसिकली, 3 डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की पड़ी, 270 कम होकर पड़ी। तो 271,000 पे तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, इंटू 100। तो उसको जो डिस्काउंट गया ना ओवरऑल उसको जो डिस्काउंट गया ओवरऑल, वो गया 27.1% का, 27.1% का डिस्काउंट गया, जो ओवरऑल डिस्काउंट गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने सक्सेसिव के लिए आपको बता रखा है। अगर यही सीआई होता, दोनों चीज़ों को साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर यही सीआई हो जाता तो मैंने आपको बता रखा था 10% इंटरेस्ट पहले साल के लिए, 10% इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो आप किस तरीके से कर सकते थे, जैसे उस फॉर्मूले में पुट कर देते 30, फिर क्या करते आप 10 × 10, ठीक है। या मैंने आपको ये भी बताया था आपको बेसिकली कि जो r² प्लस r² इंटू 3 इंटू r², तो इंटू r² और परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100, और वहाँ पे हो जाता आपका क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये कितना परसेंट हो जाता, देखिए r² बाय 100, तो ये बेसिकली आपका हो जाता 100 से 100 जाता, तो ये 100 से 100 कट जाता और परसेंटेज आ जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं उस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ये 10% इंटू 10%, 10% इंटू 10%, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 10% इंटू 10%। तो है क्या बेसिकली, ये 100% हो गया आपका, ये 100% हो गया, ये 100% हो गया, ठीक है। जब 100% हो गया तो आपका यहाँ पर नीचे वैल्यू 100 भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10% इंटू 10%, मतलब 100%, और 100% से आपका परसेंटेज 100 जाएगा 1 1, और ये आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, और नीचे 100 है, ठीक है। 1 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा 0.03, कितना हो जाएगा 0.03, और 0.03 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, 10 की पावर 4 है, 3 0 आपके गए और ये गया, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.1,
कितना हो जाएगा 0.1। तो देखिए कुल मिला के आपको यहाँ से ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है? पर इतने में जाना नहीं है, डेटा इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, आप इसे रेशो से करना सीधा सीधा। आप रेशो से कैसे कर सकते हैं, आप रेशो से इसे सीधा सीधा कर सकते हैं। 10 कोई चीज़ थी, ठीक है, अगर वो CI की बात करता है तो 10 कोई चीज़ थी, तो बेसिकली कितनी हो गई आपकी, ये बच्चों 33.1 आएगा, ये 3 आएगा आपका, ये परसेंटेज से परसेंटेज कटा, और ये आपका यहाँ पे बेसिकली 1 आएगा, ये चीज़ 1 आएगी, ठीक है। मतलब डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ये जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है ये कितना होता है आपका, ये ओवरऑल निकल कर आता है उस फॉर्मूला पुट करने के बाद 33.1। जो SI और CI का डिफरेंस होता है, देखिए SI तो है 3 साल के लिए x + y + z, तो SI और CI का जो डिफरेंस है वो आपका, सॉरी CI और SI का जो डिफरेंस है आपका वो कितना है, 3.1 है। कितना है, 3.1। SI और CI का डिफरेंस कितना है, 3.1%। अब देखो इस चीज़ को रेशो से मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। अगर रेशो से करते तो कैसे करते, 10 की कोई चीज़ थी 11 इंटरेस्ट मिला, अगले साल भी 10 की कोई चीज़ थी 11 की होगी, अगले साल भी 10 की कोई चीज़ थी 11 की होगी, तो कितनी होगी 1331। कितनी होगी 1331, और ये 1000, तो देखिए 1000 से 1331 हो गई, बेसिकली कितनी बढ़ गई 331। कितनी बढ़ गई 331, और कितने में बढ़ी 1000 पे, तो कितने परसेंट बढ़ी आपका, सीधा सीधा ये कैंसिल आउट, 33.1%। वही नहीं आया कि यहाँ पे भी। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो किसी भी मेथड से कर लो। एक चीज़ को करने के कम से कम 4 मेथड बताता हूँ मैं, जिसमें आपको सुटेबल लगे और जैसा डेटा हो उस हिसाब से कर लीजिए आप। 33.1% इस केस में आ गया और 33.1% इस केस में आ गया, ठीक है। सक्सेसिव जो है अगर आपको वैसे करने हैं तो वैसे कर लो, और सक्सेसिव मतलब आपको क्या कहते हैं, रेशो मेथड से समझ में आता है, डेटा डिफिकल्ट है तो रेशो मेथड से करो। बाकी कुछ चीज़ों का सक्सेसिव में मैं आपको याद करवा देता हूँ, जैसे 2 ईयर के लिए करवा देता हूँ बच्चों। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फॉर 2 ईयर्स, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर 2 ईयर्स। 3 ईयर का आपसे नहीं पूछेगा वो, बहुत रेयर चांसेस हैं 3 ईयर का पूछेगा। अगर 3 ईयर का पूछ भी लेता है तो आपको पता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता। तो देखिए जो CI होगा आपका 2 साल के लिए वो कितना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करूँगा, ध्यान से देखिए, ये 2 ईयर्स के लिए मैं क्या क्या चीज़ें मेंशन करूँगा यहाँ पे। एक तो CI, ठीक है, एक तो CI, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा CI और SI का डिफरेंस। और ये आपको डायरेक्ट याद करना है ताकि क्वेश्चंस आप मिनी सेकंड्स में कर पाएँ, ठीक है, बहुत जल्दी कर पाएँ, 10 20 30 सेकंड में कर पाएँ क्वेश्चन, और वही कंपटीशन निकालने का तरीका है बच्चों। तो 5% है बेसिकली, ठीक है। 5% का 2 साल के लिए CI क्या होगा, फॉर्मूला याद रखो, एक का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी का डायरेक्ट लिखूंगा, x + y x y/100। तो क्या होगा देखिए, 5 + 5 + 25, 5 × 5 25 / 100, तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 + 10% + 0.25, कितना हो जाएगा 10% + 0.25। तो ओवरऑल जो CI मिलेगा वो मिलेगा आपको 10.25%। ये CI आया 2 साल के लिए डायरेक्ट। अब देखिए आप अगर SI लेते, मान लो सपोज करो, तो 5% पहले साल के लिए मिलता और दूसरे साल के लिए भी 5% मिलता। ब्याज पे ब्याज तो यही है ना, ब्याज पे ब्याज तो यही है ना एक्स्ट्रा, ये तो ऐसा ही है, 10% तो मिलना ही मिलना था 2 साल के लिए लेते। एक्स्ट्रा जो मिलता है CI बेसिकली जो SI से ज़्यादा होता है वो यही तो होता है, ब्याज पे ब्याज। जैसे मैंने आपको ट्री मेथड भी बताया था, एक मैं ट्री मेथड यहाँ से आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। एक ही चीज़ को करने के 1000 तरीके हैं, आपको कौन सा समझ में आता है वो देखिए। मैंने बोला कोई 100 रुपये थे आप पे, आपने 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो पहले साल के लिए 5% अगर आपने लिया तो आपको कितना मिला, सीधा सीधा यहाँ से 5, दूसरे साल के लिए लिया 5, तो देखिए 5 और 5 तो मिल ही रहा है। अब CI में एग्जैक्टली होगा क्या, जब अगले साल आप काउंट करोगे तो इस 5 पे भी ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, इस 5 पे भी ब्याज मिलेगा, और वो 5 पे ब्याज कितना मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपका इस 5 का 0.25,
कितना मिलेगा 0.25। और यही है एक्स्ट्रा सी जो SI से जो ज़्यादा मिलता है CI में, वो यही अमाउंट है, बाकी इतना तो मिलता ही मिलता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये CI और SI का डिफरेंस ही तो है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसे काउंट करूँ तो ये क्या है, ये हमारा SI है, ये हमारा क्या है SI है। और मैं इसे देखूँ तो ये क्या है हमारा, ये पूरा क्या है हमारा, ये CI है, ये पूरा क्या है हमारा, ये CI है। और ये जो है आपका ये क्या है, ये CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस है। इसी चीज़ को परसेंटेज में समझो, जब ओवरऑल 10% प्लस 0.25 मिला, तो ये जब 0.25 है बच्चों, ये 0.25 मेरा CI और SI का डिफरेंस ही तो है परसेंटेज के केस में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा, 5% के लिए CI कितना होगा 10.25%, कितना होगा 10.25%, और CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है 0.25%। ये आप डायरेक्टली याद करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक मैंने समझा दिया, बाकी का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा आज मैं, जो कि परसेंटेज पे बेस्ड ही होगा। क्यूबॉइड वाले जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो हो गए सभी के, कमेंट सेक्शन में बताता तो है नहीं कोई। देखिए 10% के लिए क्या होगा बेसिकली, तो 10 प्लस 10 20 और 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 1 21, तो कितना परसेंट मिलेगा 21, कितना परसेंट मिलेगा 21। और डिफरेंस कितना आया, अगर ऐसा ही होता तो 10 प्लस 10 20 मिलता, खाली 20%, एक फालतू आया तो डिफरेंस यही तो आया, एक जो फालतू आया आपका डिफरेंस यही तो आया। 15 पे आ जाओ, 15 प्लस 15 30 और 15 225 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना CI मिला आपको 32.25, कितना मिला 32.25। और ये 32 ही तो आप, ये 2.25 ही तो एक्स्ट्रा है, तो ये CI और SI का डिफरेंस आ गया, CI और SI का डिफरेंस आ गया। 20 पे आ जाइए, 20 प्लस 20 और 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाय 100 44, तो CI कितना आ गया आपका 44। और ये 44 में जो 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 20 प्लस 20 तो SI भी मिल जाता 40, और ये जो 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये 4% क्या है आपका SI CI का डिफरेंस, SI CI का डिफरेंस। बच्चों ये टेबल बना के उतार लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना अगर आपको बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन करनी है। एंड आई एम गिविंग द श्योरिटी, शायद 99.9% जगह ये चीज़ बताई नहीं जाती होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको लगता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके लेवल से ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। और स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता ये। इस डेटा को उतार लो। अगर मैं एक और ले लूँ 25%, तो आप 25% का नहीं निकाल सकते अब सभी, 25% का भी तो निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50, और 625 56.25% CI मिलेगा। और एक्स्ट्रा कितना मिला, CI SI का डिफरेंस कितना हुआ 6.25, कितना मिला 6.25। 30 का भी ले लो, चलो वैसे पहुंचेगा नहीं आपको, स्टैंडर्ड यही पूछेगा 5 10 15 20 25 पूछेगा नहीं आपसे, पर फिर भी आप 30 का भी ले लो, आपको पता होना चाहिए। वक्त ख़राब होते हुए टाइम, मतलब पता नहीं चलता, किसी दिन दे दे और आप अटक जाओ उसमें, ठीक है। तो 30 प्लस 30 60, ठीक है। और आप इसको 3 ईयर के लिए भी कर सकते हो, 3 ईयर के लिए भी कर सकते हो। 30 प्लस 30 60, और 30 इंटू 30 900 डिवाइड बाय 100 9, तो कितना हो गया 69%, कितना हो गया 69। और CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया 9%। ये 9 ही तो एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज है, ये 9% ही तो एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज है, क्लियर है। फिर आप बात करते हैं किसकी 40% की, तो देखिए 40 प्लस 40 80, और 40 इंटू 40 1600, तो 16 तो कितना हो गया 96, कितना हो गया 96%। और 96% हो गया तो आपका 16% ये एक्स्ट्रा हो गया, 16% ये एक्स्ट्रा हो गया। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा। बाकी ये स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। नॉट इवन RMS RIMC और सैनिक स्कूल और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने भी जा रहे हैं, SSC CHSL या MTS, या फिर आपका कोई भी SSC स्टैनो या यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, अभी वो वाला देने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी करके जाएंगे तो इट विल बी अ बेनिफिशियल क्लास फॉर यू ऑल गाइज। क्लियर है सभी को?
ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो अभी और अपना होमवर्क दो जो मैंने दिया था। चलिए बच्चों, सेशन को लाइक शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेट अस टू गिव यू द कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। एग्जैक्टली, तो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एक लौता मोटिवेशन जो हमारे पास होता है वो यही होता है, योर प्रेजेंस। ठीक है, आप कितना कनेक्ट हमसे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम लॉन्ग टाइम कि आप सेशन शेयर करते नहीं हैं, इवन नॉट आप खुद भी नहीं देख रहे सेशन, तो दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिएबल फॉर मी, सो काइंडली डू शेयर एंड प्लीज़ लाइक। चलें आगे बच्चों। अब देखिए, इस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, बेसिकली कैसे सीधा सीधा आपसे पूछता, देखिए वो क्या पूछता है। मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? ठीक है, देखिए ध्यान से, इफ the CI, if the CI and SI difference is 625, is 625 rupees, 625 on certain sum, on certain sum, सम तो समझते हैं ना सब, प्रिंसिपल, ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड बाय राधिका, इन्वेस्टेड बाय राधिका, इन्वेस्टेड बाय राधिका इन पंजाब नेशनल बैंक, इन पंजाब नेशनल बैंक एट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें बच्चों? 25% rate of interest, at 25% rate of interest compounded annually for 2 years, compounded annually for 2 year। तो आपको करना क्या है, what is the sum invested by राधिका। चलिए फटाफट बताइए, आपके पास 1 मिनट है, बताइए फटाफट। What is the sum invested by राधिका? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करो फटाफट। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। इफ द CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस है ₹625 ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड बाय राधिका इन PNB, पंजाब नेशनल बैंक एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट है बेसिकली, एनुअली फॉर 2 years। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड बाय द राधिका? तो राधिका ने बैंक में कितने पैसे जमा किए होंगे? राधिका ने बैंक में कितने पैसे जमा किए होंगे, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं।
देखिए CI और SI का जो डिफरेंस है 2 साल के लिए, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था 25% के लिए, अभी पीछे लिखवाया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो CI कितना होगा बच्चों? CI होगा 56.25%। CI कितना होगा? 56.25%। और CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका? CI और SI का जो डिफरेंस होगा आपका बच्चों वो कितना होगा? वो होगा आपका 6.25%। कितना होगा? 6.25%। कितना होगा? 6.25%। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों उसने? इसी की वैल्यू दे रखी है 625 रुपये। कितनी दे रखी है? 625 रुपये। ठीक है, अब प्रिंसिपल ही तो निकालना है। अब ये 6.25 जो डिफरेंस निकला होगा ये भी तो प्रिंसिपल पे निकला होगा। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, जब आप इसे लिखोगे तो नीचे 100 और 100, ये 10 की पावर 4 उधर चला जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा ये आपका 625। ठीक है, ये 100% है ना आपका, 100% के बराबर है। तो ये 10 की पावर 2 0 तो इसके होंगे और 2 0 इसके होंगे, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 आपका ये आ जाएगा। बेसिकली कितना आ जाएगा? ये एक की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 4। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4, और उससे वो कट जाएगा 1 टाइम। तो एक की वैल्यू आपकी आ गई, आपको 100 की वैल्यू चाहिए थी, तो कितनी होगी? 10 की पावर 6। कितनी होगी? 10 की पावर 6। मतलब अगर मैं देखिए इस तरीके से कहता हूँ 2% की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25। और 100 की कितनी होगी आपकी? 2500। कितनी होगी? 2500। कितनी होगी? 2500। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। ठीक है, आपकी ये 6.25% की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी, इसको ये कर लीजिएगा आप 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, क्योंकि 1% की वैल्यू आ जाएगी ना कितनी? 10 की पावर 2। तो 100 की कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 4। यहाँ से सीधा सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा आपका इतना। आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे? आप इसको मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं। भाई उसने बोला 6.2% इस प्रिंसिपल पे ऐसा ही डिफरेंस कितना है? 625 रुपये। तो इसका 6.2% निकाल लो, 25%। कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? अपॉन 100। ये 100 से 100 गया, जब आपने ये मल्टीप्लाई करा इससे तो कितना आ गया? 625। कितना आ गया? 625। तो कितना प्रिंसिपल हो गया? इतने पैसे 10,000 रुपये जमा किए थे उसने 2 साल के लिए, और उसको 2 साल में 10,000 रुपये पे जो SICI का डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है? 625 रुपये मिला है। कितना मिला है? 625 मिला है। चलिए एक इस तरीके का और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, पर बहुत बेसिक तरीके से समझाया तो आपके लिए कुछ एडवांस नहीं होना चाहिए। इफ रेशमा इन्वेस्टेड 20,000 rupees in Axis Bank for 2 years at 30% compound interest, compounded annually। अभी एनुअली वाले करवा रहा हूँ, सेमी एनुअली वाले करवाऊंगा, वो और मजा आएगा। कंपाउंडेड एनुअली, what is the difference
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years on the amount, on the sum invested by Reshma. बताइए बच्चे क्या होगा। अब आप इस तरीके से करते हैं इसको, तो कैसे करते हैं आप 20,000 रुपये पे आप पहले क्या निकालते, SI निकालते 2 साल के लिए, कितना हो जाता है 60%। 20,000 पे 60% SI निकालते 1200 हो जाता वो आपका सीधा सीधा। फिर उसके बाद आप क्या करते 2 साल के लिए CI निकालते, और 2 साल के लिए CI निकालने के बाद क्या करते फिर 2 साल के लिए CI निकालने के बाद उन दोनों का डिफरेंस लेते। तो द क्वेश्चन विल बी डन इन 3 स्टेप्स बेसिकली, बट कंपटीशन आपको ये चीज़ें अलाउ नहीं करता है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग द ऑप्शन और जस्ट इन 1 स्टेप, देन यू विल एबल टू क्रैक द कंपटीशन, अदरवाइज इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू ऑल। तो 30% बेसिकली आपका क्या होगा, इसका मैंने अभी पीछे डेटा बताया। क्या डेटा बताया कि 30% का जो हमारा 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है वो कितना होगा। CI तो हो जाता है हमारा कितना 69%, कितना हो जाता है 69%, और CI और SI का जो डिफरेंस हो जाता है बच्चों वो हमारा कितना हो जाता है 9%, कितना हो जाता है 9%। और यही उसने पूछा है, तो सीधा सीधा 20,000 रुपये अमाउंट है, कितना है 20,000 रुपये अमाउंट है, और उसका 9% पूछ रहा है वो बच्चों। 20,000 रुपये अमाउंट का 9% पूछ रहा है, परसेंटेज से 2 0 गए इंटू 2 कितना हो गया 1800। बस एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। अदरवाइज आप इसे करते तो कैसे करते, पहले निकालते उस पर SI, तो 20,000 पे SI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 30% एक साल के लिए, 30% एक साल के लिए, टोटल 60% हो जाता। ठीक है, 2 0 से 2 1 ही आपका। ठीक है, 20,000 पे 60%, 2 0 से सॉरी ये आएगा आपका 1 0 कटेगा बस यहाँ पे, क्योंकि 60/100 है, तो 60/ ये हो जाएगा आपका, ये 60/100 है ना, तो 1 0 ही कटेगा बस यहाँ से। तो ये कितना हो जाता है आपका 12,000 रुपये, 1200 नहीं सॉरी मैंने 1200 बोल दिया था, 12,000 हो जाता 60%। ठीक है, 20,000 पे। फिर उसके बाद आप इसका क्या निकालते हैं, आप इसका CI निकालते। CI कैसे निकालते भाई, 20,000 का CI निकालने के लिए ट्री मेथड लगाते हैं। ट्री मेथड लगाते हैं तो पहले साल के लिए 30% मिलता, तो 30% कितना हो जाता 6,000, फिर दूसरे साल के लिए भी 6,000, और जब तीसरे साल के लिए निकालते तो कितना हो जाता वो। ठीक है, मतलब ब्याज पे ब्याज निकालते तो कितना हो जाता 30% इसका 3/10 1800। तो जो थोड़ा सा दिमाग होता है जिनमें वो तो पता लगा लेते हैं यहाँ पे कि ब्याज पे ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही तो CI SI का डिफरेंस है, तो वो यहाँ से भी सॉल्व कर देते, ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ट्री मेथड से यहाँ से भी सॉल्व हो जाता। पर अगर एक्चुअल में आप ये भी नहीं करते, आप एक्चुअल में फॉर्मूला लगाते कौन सा, आप लगाते फॉर्मूला CI वाला। अमाउंट आपको सभी को ध्यान है, ठीक है, P प्लस R/100 की पावर n, ठीक है, और CI लगाते हैं आप यहाँ पे क्या 1, जो भी फॉर्मूला है, खैर फॉर्मूले पे तो मैं जाता ही नहीं कभी। आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसमें से अमाउंट में से आप क्या माइनस करते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कॉमन करके आता है यहाँ पे, तो P कॉमन आता है यहाँ पे, और P कॉमन आने के बाद क्या होता है आपका ये 1 प्लस R/100 की पावर n, ये करते हैं आप CI निकालने के लिए। ठीक है, 1 माइनस आ जाता बल्कि यहाँ पे, और वन माइनस दिस, और ये P आ जाता ओवरऑल में। ये लगाते हैं आप 100%, और यही आपको बुक्स में भी मिलेगा, जो सैनिक की गाइड है या बाकी रेडियंस वगैरह के सबके मिल रहे हैं, अरियंत की है या रेडियंस की है, किसी की भी मिल रहे हैं, किसी भी पब्लिकेशन की, वहाँ पे यही अप्रोच लगा रखे और यही आप लगाते। बट पहले आप CI निकालते, फिर SI निकालते,
SI निकाल दे PRT अपॉन 100 से, ठीक है, और इसी में लगे रह जाते, तब तक निकल जाता खेल पूरा, ठीक है। फिर आपको पता चलता आपके पास 10 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन बचे हैं 20, और अब होपलेस हो जाते हैं, और होपलेस होकर क्या करते हैं, जय माता दी, और जय माता दी करने के बाद सिलेक्शन भी कैसा आता है, रिजल्ट में लिखा हुआ जय माता दी। क्लियर है? तो ये 1800 हो गया सीधा सीधा, ट्री मेथड से भी पता कर सकते हो और इससे भी पता कर सकते हो, और इससे सबसे ज्यादा शॉर्ट मैंने आपको बताया भैया SI CI का डिफरेंस 2 साल के लिए कितना होता है, 9%, और सीधा सीधा देखो एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं मैं, इंटू 9% इक्वल टू कितना हो गया, 1800, कितना हो गया, 1800, खत्म। देखते ही, और इससे भी शॉर्ट बताता हूं मैं आपको, इससे भी शॉर्ट क्या होगा, बाय ऑप्शंस। क्या होगा, बाय ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस इस तरीके से हैं, बाय ऑप्शंस कैसे होगा ये, उसने बोला CI/SI का डिफरेंस पूछा है 2 साल के लिए, तो आपको पता 9% होगा, 9% होगा मतलब 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता है, ये तो जानते हैं सब। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना, जो भी ऑप्शन 9 से डिवाइड होता होगा वो आंसर होगा, और अगर आपको ऑप्शन सारे सिमिलर मिल रहे हैं, सभी 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट 99% केसेस में क्या होता है, 9 का ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। क्लियर है? तो आज का सेशन तो यहीं रोकते हैं बच्चों, बाकी करेंगे हम कंटिन्यू कल सेम टाइम 5 बजे से आपकी क्लास होती है, 5 सवा 5 बजे से आपको रेगुलर ज्वाइन करनी है, ठीक है। इस सेशन को शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, और अगर आप अपनी तैयारी को और पुख्ता और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से जुड़िए, आके सेलेक्ट होकर अपना, हमारा, देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।